विनोद तावड़े जी के परिचय की एक्चुअली कोई जरूरत है नहीं. ही इज सपोज टू बी द मेन वन ऑफ द मेन ब्रेन्स ऑफ बीजेपी हु वर्क्स बिहाइंड द कर्टन. मास्टर इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट. बीजेपी में जो राइट नो 2024 इलेक्शन के बाद अचानक से जो कांग्रेस को सरप्राइज किया और तीन सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शन जो वन आफ्टर अनदर जो जीते और वो भी थम्पिंग मेजॉरिटी से जीते. कहीं भी ना कोई गठबंधन की बात निकली, ना कहीं कुछ जोड़ तोड़ की राजनीति की बात निकली. और तीनों इन इलेक्शंस ने, देयर इज हरियाणा, महाराष्ट्र एज वेल एज दिल्ली, विनोद तावड़े जी हैज ऑलवेज वर्क बिहाइंड द कर्टन एंड वन ऑफ द मेन स्ट्रेटेजिस्ट. तो आज अगर हमें उनसे बात करने का मौका मिल रहा है तो लेट्स ट्राई टू टेक अ चांस कि जितना हो सके हम उनसे इंटरेस्टिंग बातें जाने. तो सर, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा. अभी जस्ट कुछ दिनों पहले एक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल आई है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से रिप्लाई मांगा है. द पीआईएल इज, क्या इंडिया का नाम ऑफिशियली भारत होना चाहिए? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत. देन व्हाई नॉट भारत? बिकॉज देखा जाए तो असली पहचान तो हमारी भारत है. इंडिया तो हमें ब्रिटिशों ने नाम दिया. तो सर, आपका क्या इस बारे में विचार है? एक तो पहला बेसिकली मेरा विचार है कि भारतीयत्व, इसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस देता, नंबर 1. नंबर 2, मुझे लगता है कि इंडिया की जगह भारत, अगर पूरे दुनिया हमको भारत से जानती है तो स्वाभाविक वो हमारे लिए गौरव का विषय है. ये कई चीजें सिर्फ सेंटिमेंट्स पे न जाते हुए कई बार उसके लॉजिस्टिक्स और बाकी जो चीजें, जैसे अपने सभी एविएशन सेक्टर में अपनी कॉल से वीटी है, तो वीटी देखकर मुझे अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है. बुरा लगता है क्योंकि फिर विक्टोरिया का वो उस समय का है. अच्छा लगता है क्योंकि विनोद तावड़े है. लेकिन अब वो कॉल साइन चेंज करनी है तो उसके इतने इफेक्ट्स अलग अलग जगह पर है. तो देयर आर मेनी टेक्निकल इश्यूज ऑल्सो. मुझे लगता है कि आज भारत को पिछले 10 साल में हमने ऐसी जगह पर ले गए हैं, तो उसमें अगर ये चेंज करना है तो उसके क्या क्या मायने अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, उसका विचार करके मुझे लगता है भारत सरकार निर्णय लेगी. लेकिन हम जैसे सभी भारत के नागरिकों को अगर भारत ये पहचान होती है तो अच्छी लगे. तो सर, टेक्निकलिटीज को थोड़े साइड में रखते हुए क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी सरकार में जितने मंत्री है, अधिकारी है, वो अपने जब ऑफिशियल जब उनके कोई स्पीचेस होते हैं या फिर डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो क्या हम कम से कम उसमें वो बदलाव नहीं ला सकते? ये तो आपने G20 में देखा होगा कि अपने प्रधानमंत्री जी के सामने अभी भारत ये लिखा था. फिर राष्ट्रपति जाते हैं तो सामने भारत हो, इसलिए वो शुरू तो हो ही गया. थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट्स कभी कभी करने की जरूरत होती है, तो स्वाभाविक हमारे सेक्टर उसको आप आगे करेंगे. लेकिन एक बार जब वो माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को देखते हैं तो ऑटोमेटिक वो सब फॉलो हो जाए. थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एक मिनट बिना. प्रधानमंत्री जी की प्लेइंग पे जब पहली बार भारत करके जब दिखा गया था, एंड इनफैक्ट वो पिक्चर्स जो थे वो पिक्स बहुत वायरल हुए थे. आई थिंक हिट तो वहीं से आना शुरू हुआ. अच्छा सर, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विनोद तावड़े जी, इनको कोई पॉलिटिकल लीगेसी ऐसे पहले की तो थी नहीं. आपने जो कुछ भी अपनी जगह बनाई, जो स्थान बनाया, आज जिस पोजीशन पे आप हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत की वजह से. तो हाउ डिड यू एग्जैक्टली रियलाइज कि आपकी पॉलिटिकल जर्नी थोड़ी बहुत अगर पता चाहे तो? मुझे लगता है कि एक माइंड सेटअप हर व्यक्ति का होता है. जैसे कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि आप
बीजेपी में नहीं होते, आप एमएलए नहीं होते, आप मंत्री नहीं होते, तो जिंदगी में क्या आगे? तो मैं कहता था कि अगर कुछ नहीं तो मैं जहां सांतागुड़ विवेक पार्ले पे रहता हूं वहां के गणपति मंडल का अध्यक्ष तो पक्का हूं। इसका कारण इसका काम, फैमिली, इसमें बनकर रहने की मेरी मानसिकता ही। बट इवेंचुअली आई गॉट अ बिग कैनवास ऑफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट मूवमेंट में मैं काफी साल रहा। और जब विद्यार्थी परिषद में काम कर रहा था तो मुंबई, महाराष्ट्र, नेशनल लेवल पर भी मैंने काम किया, तो कई बातें सीखने को मिली। मतलब विद्यार्थी परिषद में जिस प्रकार लीडरशिप डेवलप की जाती है और टीम वर्किंग, मुझे लगता है कि दैट हेल्प्स अस इन एनी सेक्टर, नॉट ओनली इन पॉलिटिक्स, किसी भी फील्ड में वो वर्किंग बहुत काम में आती है। और वो हम सब लोग उस समय, अभी ये मोहन यादव है, धर्मेंद्र है, शिवराज जी, हम लोग कई जो दिखते हैं यहाँ पर, तो एबीवीपी का है, मतलब बीजेपी में मौका, ऐसा नहीं है। एबीवीपी की जो ट्रेनिंग मिली है वो आपको कहीं भी मिले तो पब्लिक फील्ड में काम करने के लिए उसका लाभ हो रहा है। जैसे मैं कई बार जब मैं शिक्षा मंत्री था तो मैं कई लोगों को, टीचर्स को पूछता था कि मुझे आप समझाना, इस शब्द का मीनिंग बता, अर्थ समझाना, अगर आपको भी मैं पूछूं तो क्या बताएंगे? समझाना मतलब एक्सप्लेन, और हाँ मेक अंडरस्टैंड, और समझोगत, और समझा में शब्द पे जाओ, समझाना, सम मतलब लेवल, सामने वाले के लेवल पर जाना और बोलना मतलब समझाना। ये बात अगर आई एम एन एक्टिव लीडर, बट इफ आई गो टू गया, दरभंगा या नीचे कहीं, तो वहां के कार्यकर्ता का जो एक्सपोजर है उस आधार पर उसको अगर मैं बोलूं तो वो समझ पाएगा। नहीं तो हाँ बराबर कस्ती जाएगा, भाई गया, वो गया, तानी बजे खत्म। तो ये जो टीम को लेकर काम करना, उनके साथ जुड़ना और ग्राउंडेड रहना, मतलब ग्राउंडेड रहना ये सबसे महत्वपूर्ण है, तो ही आप सीख पाते हो। जैसे हमको बताया गया कि मैं अगर विनय जी के घर जाता और उनका छोटा बेटा है, वो दौड़ के आता है, अंकल आए, अंकल आए, अंकल आए, अंकल आए। तो हमको बोला गया था कि ज्यादा खुश होना कि हम चाइल्ड फ्रेंडली है, बच्चे अपने से प्यार कर, वो स्वागत अंकल का नहीं है, अंकल ने लाए हुए कैडबरी का है। अगर आज मैं यहां हूं तो मैं पार्टी जनरल सेक्रेटरी हूं इसलिए हूं, विनोद कौड़े के नाते नहीं हूं। ये जब तक मुझे पता है तब तक मैं बहुत कुछ सीखूंगा। आई शुड बी अ ब्लॉटिंग पेपर होल लाइफ। गाड़ी पार्क करते समय भी कोई ड्राइवर आपको कुछ सिखा जाता है, वो हमें सीखना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो ट्रेनिंग और मानसिकता विद्यार्थी परिषद में हमारा बिल्ड हुई, तो उसके बाद माय फादर वाज अ क्लार्क के हाउसिंग बाहर। कोई हमारी फैमिली में राजनीति में कहां जा रहे हो, डूब जाओगे, नुकसान होगा, इस प्रकार की बातें सुनी थी। और जिस प्रकार बीजेपी में भी है, शायद कम्युनिस्ट पार्टी में भी है, कि केडर का वर्किंग है, उस वर्किंग के कारण काम करने में भी मजा आता है, सीखने में भी मजा आता है। सो वी आर इन पॉलिटिक्स बिकॉज वी सी पॉलिटिक्स एज अ सोशो इकोनॉमिकल चेंज का इंस्ट्रूमेंट, नॉट एज अ ग्लैंड। अगर ये सोच है तो मुझे लगता है आपकी ग्रोथ पक्की है, उनकी बोल की ऑन बनी। Sir, by any chance, I just want to ask you on personal level, by any chance, college days में when you're in ABVP, तो तभी आप पोदार कॉलेज से यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट क्यों थे? रिकॉर्डिंग के लिए माइक चाहिए, अदरवाइज मेरा आवाज तो रामलीला मैदान में भी माइक की जरूरत है।
I was Arle College, so called Sate College now, and बाद में मैं पुणे में ज्ञानेश्वर विद्या जी लेकिन मैं गोदाड़ में चुनाव लड़वाने के लिए बहुत गया. ये मैंने इसलिए पूछा बिकॉज देर यूज टू बी सम टाइम कि जहाँ पे इलेक्शन बहुत मतलब कॉलेज इलेक्शन यूनिवर्सिटी इलेक्शन मारपीट है. बहुत मारपीट होती थी. और एक बार ऐसे हुआ था कि आई वॉज क्लास रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेकेंड ईयर ऑफ बीकॉम और हम भी एक में थे. लेकिन हुआ यह था कि उस वक्त हमारे जो कोई भी जो सीआर थे उसमें से एक ने लास्ट पॉइंट पे पलटी मारी थी और वो भाई साहब ने ज्वाइन किया था एजेसीआर. और इसलिए हम बेचारे बालक हमें किडनैप किया गया था ताकि हमारे वोट्स न कटे. तो आई वॉज इन पोदर, सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू. ना ये जो दिल्ली वाले उनको ये चुनाव सिस्टम पता नहीं हो. इन महाराष्ट्र देर इज क्लास रिप्रेजेंटेटिव सीआर. तो FY बीकॉम का सीआर, SY बीकॉम का सीआर, PY बीकॉम का सीआर, FY BSc सीआर, FY BA सीआर, ऐसे 9 सीआर मिलकर एक युवा मतलब यूनिवर्सिटी को चुनते हैं. तो ये जो 9 है, ये 9 में से पहले अपने पास 6-7 उतार लो और उनको सीधे वोटिंग के दिन लाओ, वोटिंग करो. जैसे ग्राम पंचायत पे करते हैं वैसे वहां मुंबई में होता है. अच्छा सर, मेन चीज सबको जानना ये इनकेस होता कि आफ्टर गोदौल वेरी पोर अभी लोगों को लगता है कि इट वाज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर कंसिडरिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स, कंसिडरिंग टू कुछ जिस तरीके से हमारे खिलाफ नैरेटिव्स किए गए, किस तरीके से वो इलेक्शन डराते 240 एंड प्लस 80 मेजोरिटी देके हमें सब टप करना है. लेकिन एक थोड़ी इसकी बातचीत उस वक्त तो सभी ने ये हाथ धो दिए थे कि बस हरियाणा गया, महाराष्ट्र गया, क्योंकि दोनों में हमारे लोकसभा सीटें एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है. ये अचानक से जो टर्न अराउंड हुआ दिल्ली के लिए, मैं इतना सरप्राइज नहीं बिकॉज वो विनिंग मोमेंटम हमने नहीं किया. लेकिन वो हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र वॉज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज एक्चुअली पोजीशन ऐसी थी कि किसी को पता नहीं कौन कौन सी पार्टी में है और किसी को यह पता नहीं मुझे वोट करना है उसका सिंबल क्या है. कोई पार्टी नहीं थी, कोई के अपना भी कॉर्नर नहीं रखा. मैं सिर्फ एक्चुअली वही पूछना चाहता हूँ कि ये जो इतने कम समय में कि जून 4 तारीख को हम जो मायूस थे और उसके बाद तुरंत उसके बाद विद इन 2 मंथ्स हमने पहले हरियाणा जीता, उसके बाद फिर अंदर 2 मंथ्स हमने महाराष्ट्र जीता. ये कैसे एग्जैक्टली बीजेपी ने क्या ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई या फिर किस तरीके से वर्कआउट किया? नहीं तो बीजेपी जीते या हार, वी डू प्रॉपर एनालिसिस. सीटें कमाने पे जो कुछ एनालिसिस हुआ उसमें जो एक फॉल्स नैरेटिव संविधान बदलने का इफेक्टिवली खड़ा किया, तो उसको हमने इमीडिएटली वो नैरेटिव कैसे लोगों के दिमाग में से निकाले, इस पे काम सभी प्रदेशों में शुरू किया था. इमीडिएटली फर्स्ट हरियाणा के चुनाव थे. दूसरा मुझे लगता है कि मोदी जी ने इतना अच्छा काम करने के बाद उनको पूरी मेजोरिटी नहीं मिली. इसका बुरा लगने वाला 3-4% वोटर था ही कि जो शायद लॉन्ग वीकेंड के लिए वोटिंग को नहीं गया. नहीं 400 पार है ही, मैं वोट नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है. ऐसा ही 3-4% वोटर था. उसने देखा कि किसी भी आधार पर मैं असेंबली में वोटिंग करूंगा और बीजेपी को करूंगा. Then third thing, we concentrated more on micro plan. सिर्फ नैरेटिव निर्माण होने का फायदा नहीं है. हर असेंबली में माइक्रो प्लानिंग की जरूरत है और उस प्रकार के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की रचना करने के कारण मुझे लगता है कि एक अच्छी जीत हम हरियाणा, महाराष्ट्र और यहाँ पर कर सके. और मुझे लगता है कि ऑल दिस 3 रीजंस, फॉल्स नैरेटिव को छुटलाना, ठीक तरह से लोगों की हौसले करना. सेकंड, जैसे मैंने कहा कि लोगों को लगा कि भाई अच्छा नहीं हुआ,
और थर्ड पार्टी का माइक्रो प्लान, मतलब दिल्ली में 4 महीने पहले से फ्राइडे नाइट सैटरडे नाइट लगभग 492 स्लम्स हुए। बीजेपी का कार्यकर्ता स्लम के घर में रात को सोने के लिए गया, और सोने के लिए जाते समय आर्टिकल 370 राम मंदिर कुछ नहीं, केजरीवाल ने ये बोला था, हुआ क्या? यही बातें करो, आपकी बिजली और आपका पानी उसके मुफ्त कर दी। ये आप तो रेंटेड घर में रहते हो किराए के, तो आपको क्या मिला? आपके मालिक है, आपका रेंट कम किया क्या? नहीं, वो तो नहीं किया, तो तुमको क्या फायदा हुआ फिर? और ये घर मालिक उनके हैं, इसलिए उन्होंने किया, तुम्हारे ने थोड़े किया। ऐसे लोगों से बातचीत करते करते, और फिर पॉजिटिव बातें माननीय मोदी जी ने क्या क्या की है, दिल्ली के लिए की है, देश के लिए की है। तो ये जो 1-to-1 कम्युनिकेशन स्लम जो पॉकेट था आम आदमी पार्टी का, वहां पर बीजेपी सक्सेसफुली कर रहे हैं, ये भी है। और महाराष्ट्र के चुनाव में लोगों का कहने के कई कारण है, उसमें लाडली बहना ये भी एक कारण कहते हैं जो सही है। लेकिन लाडली बहना ये कोई एक ऐसी योजना नहीं है। आप लाडली बहना को थोड़ा लार्जर पिक्चर में देखें। जिस बहन को पैसा मिला उसने वोट दिया, इट इज नॉट दैट सिंप्लीफाइड। जिस डिजर्विंग महिला को उस फाइनेंशियल कैटेगरी की को 1500 रुपया मिला, तो उसने उस 1500 में से एक 700-800 का कुछ उसी के बस्ती के दुकान में जाके खरीद लिया। तो 1500 के 700-800 उसी बस्ती के और गरीब के घर में। वो जो 700-800 का कोई साड़ी ली और कुछ लिया, तो उसने का जो प्रॉफिट था वो जो उसके घर गया, उसमें से उसके बेटा बेटी ने कुछ ना कुछ लिया। तो एटलीस्ट 3 टैक्स या 1500 रुपया आगे एक आर्थिक नीचे के तबके में घूमता रहा, जिससे थोड़ी खुशहाली रही। एंड दैट गॉट अस सो मच ऑफ द मार्जिन। इसलिए कई बार हम एनालाइज क्या करते हैं कि जिस महिला को मिला उसने दिया, विच इज ट्रू। लेकिन ये लाडली बहना योजना ये एक फाइनेंशियल इकोनॉमिकल स्टेटस के लोगों में, स्टेटा के लोगों में इकोनॉमी रोल करने का वो मॉडल है, और उसको रेवड़ी के नाते न देखते हुए उस तबके में वो हुआ। बिकॉज व्हेनेवर वी हैव सर्वेज एंड एनालाइज, तो हमारा एक सर्वे होता है कि कौन कौन से गांव में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी या बैंक्स के एनपीए है। जिस गांव में एनपीए ज्यादा है, पक्का समझो उस गांव का वोट एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी हो, कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, क्योंकि वहां के व्यक्ति को लगता है मैं तो पोटेंशियल आदमी हूं, गवर्नमेंट की योजना के कारण मेरा धंधा डूब गया और मैं एनपीए ले गया, तो ये बदल हुआ, ऐसा उसको लगता है। इसलिए जहां फाइनेंशियल इकोनॉमी रोल होती है वहां खुशहाली होती है। दैट वाज द मेन रीजन इन महाराष्ट्र इलेक्शन ऑल्सो। ऐसे कई अलग अलग कारण होते हैं 2 महीने से बता। एक्चुअली अगर यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो लोग एक्टिव रहते हैं वो ये एक पॉइंट बहुत अच्छे से नोट करें, बिकॉज जब महाराष्ट्र में हमने 1500 रुपए की जो अनाउंसमेंट की थी, तो ये बोला गया था कि बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क रहा, वो भी फ्रीबीज देते हैं, आप भी फ्रीबीज देते हो। लेकिन उनके हम दोनों के फ्रीबीज में अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। कांग्रेस ने फ्रीबीज कैसे दी है? आपको फ्री बस रहे, आपको फ्री अनाज, इस तरीके से जो फ्रीबीज है उससे आगे कोई ग्रोथ नहीं है। एंड इनफैक्ट उसका जो लोड आता है, गवर्नमेंट हैज टू इनकर द कॉस्ट, और वो अल्टीमेटली निकलता है फिर इन अदर फॉर्म कहीं ना नहीं तो कीमतें बढ़ाते। लेकिन ये जो अभी सर ने जो पॉइंट रखा, सो दिस पॉइंट शुड बी हाईलाइटेड ऑन एवरी प्लेटफॉर्म इन ऑन सोशल मीडिया कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रीबीज। ये एक्चुअली फ्रीबीज नहीं थे, ये एक्चुअली एक मल्टीपल क्रिएशन ऑफ बिल्ड था। कि जब आप किसी के हाथ में पैसे ले रहे हो, कि जैसे सर ने बोला कि आगे वो जो पैसे का रोलिंग होता है, सो इन बैंकिंग लैंग्वेज इट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन ऑफ मनी। सो दिस इज नथिंग एल्स बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेल्थ।
तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट सर आपने कहा रवि। टू बी ऑनेस्ट, ये जो पर्टिकुलर अभी सोशल मीडिया पे हम लिखते हैं वगैरह, इस मैटर को काउंटर करने के लिए मेरे पास भी टू बी ऑनेस्ट पॉइंट नहीं था। सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। अच्छा सर, अभी नेक्स्ट इलेक्शन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार का, और इसके बाद आने वाले और मल्टीपल इलेक्शन, और बिहार का भी प्रभारी से। सो व्हाट डू यू थिंक, हम अपना ये विनिंग स्ट्रीक जो है अब कंटिन्यू करेंगे? तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार अभी हम नीतीश जी के नेतृत्व में वहां एनडीए काम कर रही है, बीजेपी है, जदयू है, एलजेपी है, चिराग पासवान जी है, मांझी जी है, मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी भी इसमें, हम सब एक एनडीए ट्यूनिंग हम पिछले 1-1.5 महीने में अच्छा कर पाए। डिस्ट्रिक्ट में रैलीज हो रही है, इस प्रकार का एक अच्छा कोऑर्डिनेशन एसएमई लेवल पर करने का हमने प्रयास आगे से किया। और दूसरा यह है कि आज भी जो कमिटमेंट्स तेजस्वी यादव जी ने डिप्टी सीएम होते हुए लोगों को की, उस समय उसे वो पूरा नहीं कर पाए। और सबसे बड़ा मुद्दा, जब मैं लोगों में जाता हूं, बातचीत करता हूं, तो ध्यान में आता है कि नौकरी के बदले में जमीन ही, जो जमीन हमको 2 वक्त की रोटी देती थी, ये वहां एक इमोशनल इशू बना। पैसे लिए तो लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन ये जमीन मेरी थी, वो रोज घर से निकलते हुए आते हुए उसको दिखता है, यार ये नौकरी की जमीन छोड़नी पड़ी। तो ऐसे कई विषय, और पिछले कुछ दिनों में एनडीए सरकार आने के बाद जो हमने बातें की, और अभी कल परसों बजट है बिहार का, और आगे चलकर और उसमें बात को होनी है, तो वी आर रेडी एंड वी आर क्वाइट श्योर कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए लड़ेंगे और अच्छी मात्रा में हम सीटें, पिछली बार से भी ज्यादा हम जीते। सभी की यही इच्छा होगी, बिकॉज जो फाइटिंग स्पिरिट आज अब एनडीए में है, बीजेपी में है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, एंड वही होना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट कोएलिशन पॉलिटिक्स राइट नाउ। तो कोई भी राज्य का कोई भी परफॉर्मेंस कब कैसे अफेक्ट कर सकता है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, चुनाव जीतना ये कोई हमारा लक्ष्य नहीं है। वी वांट टू परफॉर्म गुड गवर्नेंस। चुनाव जीते, सीटें ज्यादा आई, I don't think that is a big thing for us. If we could govern well, we could perform well, which is the target given by the leadership. I think वो एम ज्यादा है, इसलिए हम चुनाव जीतते, इसकी खुशी है कि वो खुशी है, पर हम परफॉर्म अच्छा करें तो उसकी खुशी मुझे लगता है कि हम सबको ज्यादा। मुझे लगता है आज शुरू में पीके कुछ वोट्स बीजेपी के, थोड़े से लालू जी के लेंगे, लेकिन बिहार इज सच अ मैच्योर पॉलिटिकल स्टेट। समय आने पर वो देखेगा यार ये तो वेस्ट होगा मेरा वोट, वो लालू जी वाला उनको देगा, बीजेपी वाला बीजेपी नहीं देगा। इसलिए थोड़े दिन चलेगा, अखबारों को, मीडिया को काफी अच्छी सुर्खियां मिलेगी। फाइनली इट विल बी पोलराइजेशन। So we are not worried about it. Though we are cautious. नहीं, बट माहौल ऐसा बनेगा कि पोलराइज हो जाए। ओके बस हमारी एक ही इच्छा है कि बिहार में कोई नया केजरीवाल ना आए, मतलब उसका वहां पर कोई उदय भी ना हो कि कल कहीं उसका केजरीवाल बनने का डर हमें सताने लगे। सवाल ही बात, डोंट वरी। ओके सर, अभी जब कोएलिशन पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऐसा था कि फर्स्ट 2 टर्म्स में हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। अभी हम एनडीए सरकार चला रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स अभी लाइंड अप है, जैसे वक्फ अमेंडमेंट है, उसके बाद फिर फॉरेनर्स एंड इमिग्रेशन बिल है। तो ऐसे कुछ सेंसिटिव बिल्स आगे आने हैं। तो आपको ऐसा कोई डर लगता है कि बिकॉज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स उस पे ऊपर कोई असर पड़ेगा? मुझे ऐसा से लगता है कि मतलब जिस प्रकार मांगे चंद्रबाबू जी, माननीय नीतीश जी, हैदराबाद सिंह में इनका जिस प्रकार कोहेसिव वर्किंग चल रहा है,
अभी तो ऐसा नॉट अ सिंगल स्टेटमेंट भी बड़ा लगेगा, नॉट अ सिंगल वर्ड ऐसा है कि जिसमें वी नीड टू थिंक अबाउट कोलिशन और ये ऐसा कुछ नहीं। सो वी आर वर्किंग कोहेसिवली हो रहा है, सब चर्चा करके, और अच्छा तालमेल भी है। तो हमको जो अटल जी के समय की कोलिशन की आदत है, उसमें तो पार्टियां भी बहुत ज्यादा थी, वैसे अभी कोई दिक्कत नहीं है। वो कोलिशन के कारण ये भी टालना पड़ा, ये बात नहीं कर, ऐसा है नहीं जीवन। सबके विचार एक प्रकार से एक दिशा भी था। मैं ये भी एक चीज आपसे पूछना चाहता था कि अचानक से एनडीए में, एंड टचवुड, कि अचानक से एनडीए में ये जो सिनर्जी इफेक्ट दिख रहा है, वो मतलब क्या एग्जैक्टली माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वर्किंग है वो अपने आप में सबको इस प्रकार एक पॉजिटिव शक्ति देता ही है, एंड ऑल स्टार्ट वर्किंग इन दैट। मतलब उसमें सम्मान भी है, उसमें स्नेहर भी है, परफॉर्मेंस भी है, दिखता है कि भाई ये आदमी इस कारण कर रहा है। और इसका मुझे लगता है कि पॉजिटिव थॉट जब आता है तो ये सिनर्जी अपने आप जाती है। वर्कस्टाइल कार्य पद्धति माननीय प्रधानमंत्री जी की जो है वो इंस्पायर करते हैं इस प्रधानता। ये तो बात बिल्कुल सही है, बिकॉज अदरवाइज बहुत सारे ऐसे भी कुछ घटनाएं हुई हैं कि हमारे घटक दलों ने उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट साइड में रख के भी कॉपरेशन किया है, जो नॉर्मली भारत के पॉलिटिक्स में देखा नहीं जाता। अच्छा सर, अभी हम है तो बेसिकली मुंबई से, तो मुंबई की अगर बात निकले और बॉलीवुड की बात ना निकले तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग होता है। और स्पेशली जब बॉलीवुड में बहुत से ऐसे नैरेटिव चलाए जाते हैं, स्पेशली जिसे बोला जाता है सूडो सेक्युलरिज्म, जिस तरीके से, तो एक साइड तो हम बॉलीवुड की देख चुके, अब हम देख रहे हैं कुछ एक अलग साइड ऑफ बॉलीवुड कि जिसमें अब कुछ नेशनलिस्ट फिल्में बनने लगी। अब उसमें ओही के ऊपर भी बनने लगी है, उसमें आर्टिकल 370 भी बनने लगी है, और यहां तक कि अभी शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज, उनके ऊपर छावा बनने लगी। तो आपको क्या लगता है कि लाइक इज बॉलीवुड ऑन द लाइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा दिखावा है, छलावा है कि नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स ओवरऑल अभी राइट नाउ ज्यादा है, तो चलो उसी पे राइड करके हम लोग भी पैसा कमा ले। कराची वुड बोलना है, बॉलीवुड नहीं बोलना है। सर एक्चुअली मैं तो मेरे ट्वीट्स में ब्लडवुड बोलता हूँ। कराची वुड या उर्दू क्या है, पब्लिक संवाद है तो थोड़े वर्ड्स और कुछ नहीं। नहीं, मुझे लगता है फ्रैंकली बॉलीवुड ये कला का क्षेत्र, और वहां के कलाकार उनकी कला प्रदर्शित करते समय उसको प्रॉफिट लॉस को तो सोचती हो। सभी कोई सत्यजीत रे अपनी बात कहते हैं कि फिल्में अच्छी हुई हैं, फिल्में कमर्शियली बॉक्स ऑफिस में सोगल अच्छी नहीं मानी है। इसलिए कला क्षेत्र में वो कलाकार जो प्रेजेंट करता है, तो उस समय समाज मानस जो रहता है उसको लेके वो ज्यादा चलता है। और बॉलीवुड में इस प्रकार की फिल्में आने लगी क्योंकि इस प्रकार की व्यूअरशिप अभी है। इसको ये थॉट प्रोसेस जो चेंज हुआ, मैं जैसे कई बार मैं उज्ज्वला योजना की जब बात करता हूं, तो उज्ज्वला योजना में मुझे 12 करोड़ महिलाओं को गैस मिला, इसका विशेष नहीं लगता। उससे ज्यादा क्या है, तो 12 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ी। सब करोड़पति भी नहीं छोड़ता है। अब ये क्यों छोड़ी, तो ये मैंने छोड़ा तो पॉलिटिकल सिस्टम अभी मोदी जी की ऐसी है कि इसमें करप्शन नहीं होगा। ये थॉट प्रोसेस है। यह जिस प्रकार अपने देश की दुनिया में साख बढ़ी है, मैं कई बार जो ग्रुप फोटोज सभी कंट्री हेड्स के पुराने समय से देखता हूं, कभी अटल जी के समय भी शायद पहली लाइन में अपना प्रधानमंत्री दिखा नहीं था, तो ये अभी अपना प्रधानमंत्री फर्स्ट लाइन में दिखता है, सेंटर में। अब ये जो सोच दुनिया में अपना स्थान चेंज हुआ है, इसका असर एक देश के लोगों पे होता है, उसका थॉट प्रोसेस चेंज होता है। और जब वो थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है, पीपल विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग
समथिंग गुड अबाउट कंट्री। मतलब एक समय ये था कि हिंदी सिनेमा में अन्याय अत्याचार होने के बाद पुलिस पहुंचती थी, और अब सिंघम पिक्चर गिरने लगी है। मतलब इतना फर्क हुआ ही है, पीपल हैव स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग दिस आल्सो। तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड तो पक्का कमर्शियल, वो घाटे में जाने वाली फिल्म दिखाने वाले लोग है ही नहीं इधर। और पब्लिक का देखने का, पब्लिक का अपना सोच चेंज हुआ है, और इसलिए उनको अपनी सोच बदल के उरी भी निकालनी पड़ी, या फिर कश्मीर फाइल्स भी इस प्रकार अच्छी लिखी और चली, या छावा भी अभी जिस प्रकार की चल रही है। मतलब छावा के फिल्म के कारण तो कईयों को पता ही नहीं कि ऐसा भी होता। फिल्मी वो छावा नॉवेल अगर आप पढ़ेंगे तो फिल्म में तो 40% ही आया है, एग्जैक्टली सब आया ही नहीं है। और हम लोग वे बैक कभी मैं 1992 में वहां पढ़े होंगे, देयर इज नॉट अ सिंगल वॉर संभाजी महाराज हैज लॉस्ट। उन्होंने गोवा में पोर्तुगीज के साथ भी लड़े, बाकी मुगलों के साथ तो लड़े ही लड़े। और उस फिल्म का सबसे बढ़िया डायलॉग जो दिल को छूता है कि औरंगजेब कहता है कि हमारे साथ आ जाओ, धर्म बदलो, अच्छे दिन आएंगे। संभाजी महाराज कहते हैं हमारे साथ आओ, धर्म भी मत बदलो, अच्छे दिन आएंगे। ये हमारी थॉट प्रोसेस शिवाजी महाराज के समय से है, और शिवाजी महाराज की वो परंपरा में आगे लेके जा रहे हैं। तो हमको फिर सेक्युलर वगैरह कहने की जरूरत ही नहीं है, हमारा व्यवहार ही सेक्युलर दिखता है। तो कितना भी किसने भी निगेटिव पोर्ट्रे करने का प्रयास किसी भी किया, तो भी मुझे लगता है कि मतलब मैं कई बार माइनॉरिटीज की बस्ती में जाता हूं, मैंने कहा आप मुझे एक एग्जांपल बताओ कि ये मुस्लिम फैमिली थी, ये क्रिश्चियन फैमिली थी, इसलिए इसको उज्ज्वला योजना नहीं मिली, किसान सम्मान नहीं मिला, इसको जो जो मोदी जी की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास है, कट हो गया। एक भी एग्जाम्पल बताओ, मैं यहां से कैंडिडेट विड्रॉ करता हूं, कोई चैलेंज नहीं लेता। और इससे मुझे लगता है कि बॉलीवुड फायदे के लिए करता है, लोगों की स्पिरिटेटस की सोच बदली है और ये फिल्में चलेगी, इसलिए वो आ रहा है। तब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर सनातन धर्म के बारे में बात करना, ये 15-20 साल पहले इतना मुश्किल था, आज सहज रूप में हो रहा है। लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मतलब भाई जब महाकुंभ का कवरेज देखता हूं, आई फील बैड। किसी ले मैन को पूछो जो धर्म वगैरह ज्यादा नहीं मानता है, कुंभ यानी क्या, बोले नागा साधु, IIT बाबा, या मोनालिसा। मीडिया को ही दिखा रहा है सब। अकबर राजा ने भी डुबकी मारी थी, ये इन दिनों में कोई मीडिया नहीं भेजा। पाकिस्तानी पत्रकार ने पूरा एक आर्टिकल लिखा है कि अभी तो मीडिया है, फोन है, लेकिन उस समय जब प्लैनेट्स एक लाइन में आने के बाद लाखों लोग इकट्ठा होते थे, जब कुछ था नहीं। और ये ऐसा रिलीजन रिचुअल है इनका कि जिसमें कोई पुजारी की जरूरत नहीं, कोई बलि चढ़ाया नहीं जाता है, जो खुद जाओ, खुद पूजा करे, आ जाओ। बोले इतना साइंटिफिक, इतनी बड़ी मात्रा में हजारों साल से फॉलो होने वाला ये एकमात्र धार्मिक पूजा पूरे दुनिया में है। ये पाकिस्तान के पत्रकार ने लिखा, और हमारे पत्रकार मोनालिसा दिखा कब खुश हो रहे, वेरी बैड। वो सेंसर बोर्ड उसकी एक स्टेप उस समय आई थी, लेकिन आपका जो वल्गैरिटी का कहना है वो स्वाभाविक था, उसको एडल्ट्स या यूए वगैरह ये उसने, ये जो पूछ रहे हो जिस प्रकार की फिल्में आती थी, मतलब दीवार फिल्म मैंने देखी, और दीवार फिल्म में
अमिताभ बच्चन मंदिर में माँ बेटे के साथ जाता है तो प्रसाद नहीं लेता क्योंकि मैं धर्म नहीं मानता, लेकिन वही 786 को मानता है, उसने मेरी जान बचाई। मतलब मुस्लिम धर्म के बारे में बताना ये फैनेटिक नहीं लगता है, हिंदू धर्म के बारे में बताना ये फैनेटिक लगता था, और उस पर तालियां नहीं मिलती थी। हाँ, हिंदू में एक ही फिल्म में वो डायरेक्टर एक ही कैरेक्टर के बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट थॉट बताता, और उस समय उसको कोई ऑब्जेक्ट, हमने भी उस समय तालियां बजाई थी कॉलेज में स्कूल में थे तभी, लेकिन एक फिल्म में ये वो दिखा रहा है, कोई मीडिया ने उस पर लिखा नहीं जो समीक्षा लिखते हैं, ना किसी ने व्यक्त किया। तो ये सोच वहां से यहां तक आई है कि अभी ऐसा कोई दिखाने का प्रयास नहीं करे। तो सर लेकिन सब कुछ हम लोगों की सोच पे छोड़ दें, इससे अच्छा आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमें भी अपनी एक पैरेलल सिस्टम बनानी चाहिए कि जहां पे जो कोई भी, क्योंकि ये नॉर्मली देखा गया है कि नेशनलिस्ट फिल्म जो बनते हैं या फिर जो जहां पे करेक्ट इतिहास दिखाया जाता है, तो उनमें जो पार्ट लेने वाले जो एक्टर्स है, एक्ट्रेसेस है, काफी लोगों को उनको मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में रोल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा थोड़ा शुरू में था, अभी कब हो गया, और एक चुनाव के बाद तो बंद हो जाएगा। सर मेरा एक छोटा सा कंफ्यूजन दूर कर दे। मैं जो वहां से आ रहा था तनी फिर सुना कि हो गया मेरे 3 शादी किया, वो समझा सब कहता से कभी और बढ़ जाएगा। ऐसा कि मैं जब कॉफी ले रहा था तो एक कोई परिचित मिले, तो उन्होंने कि आपके ऐसे ऐसे एक कजिर की शादी मुस्लिम से हुई, तो मैंने कहा कि उस शादी में मैं आ नहीं पाया, लेकिन उस शादी में मैंने फैमिली मेंबर्स को कन्विंस किया कि मैं लड़का कैसा है, देखो ये हर चीज लव जिहाद नहीं होगी, लव जिहाद है वहां रोकना चाहिए किसी की आदत। तो मैंने कहा कि 3 शादी हमारी फैमिली में ऐसी हुई जहां सो कॉल्ड मैं विद्यालय परिषद का पूर्णकालिक प्रचारक, मैं फैनेटिक माना जाता हूं, लेकिन इस विषय में उन सब फैमिली को कन्विंस करने वाला नहीं था। उसमें वो 3 शादी मेरी 3 शादी नहीं गया। निर्मला सीतारामन ने टैक्स है किया उसके आ गया हो। मेरा मानना है कि फ्रैंकली लोग ही अपने आप सेंसर के हो जाते हैं। मैं यूथ में ज्यादा जाता हूँ, ज्यादा डिस्कस करता हूँ, वो बहुत क्राइम वाले और बहुत इसमें सेक्स और इसमें इतना, जितना हमारा मैच्योर माइंड ज्यादा ही चिंता करता है, उनको उसमें इसमें है क्या, एक बड़ा क्लास ऐसा है, बट देयर इज ऑल्सो बिग नंबर कि फॉर देम वी शुड थिंक ऑफ सच टाइप ऑफ मेमोरीज आएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज या महाराणा प्रताप ऐसे जो अलग अलग अपने वीर है, उन पर आज की यूथ को समझ में आया, जो छावा मूवी यूथ भी पसंद कर रहा है, इसका कारण है कि उस प्रकार वो प्रेजेंट किया, नहीं तो फिर डॉक्यूमेंट्री बना था तो पीपल नॉट राइटिंग, तो देयर लाइज द क्रिएटिविटी ऑफ द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। वो उसमें नहीं सर, आई जस्ट इंटरफेयर, मैं आपको एक जनरल पब्लिक ओपिनियन बताता हूँ कि बहुत बार हमारी सरकार से एक चूक होती है, वो ये है कि कोई भी फंक्शंस हो, कोई कमिटीज हो, तो वहां पे जो लोगों की अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनका बैकग्राउंड चेक पूरी तरह से किया नहीं जाता। आई कैन अंडरस्टैंड कि कोई मिनिस्टर जो है ही इज ऑलरेडी सो बिजी, तो वो हर एक चीज में नहीं देख सकता, बट व्हाट अबाउट द ब्यूरोक्रेट्स हु आर सपोज्ड टू लुक इनटू दैट। तो उसकी वजह से फिर बाद में मोदी सरकार को अननेसेसरली विदाउट एनी पॉलिटिक्स फेस करना है। सो एक रिक्वेस्ट है, जनरल पब्लिक का एक ओपिनियन, एक रिक्वेस्ट है सर। सरकार में इतनी कमिटियां बनानी होती है, बाप रे बाप। मतलब अभी कहीं हम पद्म पुरस्कार अच्छे ढंग के लोगों को मिलना, ये इन 10 साल में कर पाए। हम लेके अलग अलग बाकी कमिटीज है, पैनल्स है, सब आपको ना सब चेंज एक झटक से ले
अब हम अगले 20-25 साल और है चिंता मत है, हो गए। आपका कल भी है सेशन, अश्विनी भाई को बेचता हूँ मैं। Okay, let's go to the next station now. देखा Sir, it's time was shorting. जब अपनी सरकार इसके पहले बनी, उसके बाद अगर आपने देखा होगा कि एक तो काफी क्राइम जो हुआ है वो तीनों भी, वो बहुत ही अलग तरीके से हुआ है, लेकिन वी आर नियर टू द लॉजिकल एंड ऐसे तीनों में है, ये मैं आपको पक्का कह सकता। देखिए एक बार पे ही कहना चाहूंगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मोदी सरकार को अननेसेसरी, फिर वो महाराष्ट्र में हो या सेंट्रल में हो, अननेसेसरी बहुत कुछ सुनना पड़ा है। मैं एक छोटी सी चीज कहता हूँ जो फैक्चुअल, वो ये है कि ये जो केसेस है इनकी इन्वेस्टिगेशन जब मोदी सरकार के या महाराष्ट्र में महायुति सरकार के हाथ में आई, तब तक 90% एविडेंसेस वर वॉश्ड एंड डिस्ट्रॉयड। आप जब कोई भी केस आप हो जाएगा तो बेसिकली उसके लिए कुछ अलग तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट गो ऑन पब्लिक इमोशंस। जब तो इमोशन दे वांट दैट क्रिमिनल टू बी पनिश्ड, यू राइट। आपकी निकाल अश्विनी वैष्णव जी को बोल तो आने के लिए बोला भैया। तो वो आने का प्रॉमिस है, लेकिन ये सही में SRB में होते हैं क्या? ना भाई आप चेक कर, आप चेक, तो अपना आदमी का आदमी इतना डिसिप्लिन है ना, वो ऐसा पब्लिक में जाता ही नहीं है। ये जानबूझकर ऐसा कि ये इमोशनल प्रोपेगेंडा इशू है, इसको चलाओ, ये वो कर रहे हैं। सो वी नीड टू चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, महाराष्ट्र इलेक्शन में सबसे मेरी इम्पोर्टेंट इशू था वैक्स जो हमेशा मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि जब भी हमारी सरकार आती है तब ये इशू अचानक से पॉपअप हो जाता है, और अगर हम सरकार में नहीं थे तो इशू कहीं नहीं आता। अब इस भारी भरकम जीत के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि अब ये मराठा रिजर्वेशन इशू इज सेटल्ड वंस फॉर? बेसिकली शरद पवार साहब की ये स्ट्रेटेजी रहते हैं कि चुनाव जब आएगा तो ये इश्यू और तेजी से चला। वो इतने साल थे तो उन्होंने कभी कुछ दिया नहीं। 14 में देवेंद्र फडणवीस जी की बीजेपी सरकार आई तब हमने दिया, हाईकोर्ट में टिकाया, सुप्रीम कोर्ट में वो हियरिंग के लिए लिया, वो रिजेक्ट नहीं हुआ। फिर सरकार बदली और उद्धव और शरद पवार साहब की सरकार में सुप्रीम कोर्ट में बात ही नहीं रची, तो इट वॉज क्रैश। अगेन अभी इट स्टार्टेड टू हो जाएगी वो दिक्कत। एक इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द इलेक्शन मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि जो लिंग्विस्टिक, उसके बाद फिर ये जो कास्टिस्ट, ये जो पर्टिकुलर पॉलिटिक्स चला तो रीजनल, स्पेशली रीजनल पार्टी जो होते हैं, जोनल पार्टी होते हैं, वो इसका फायदा इतनी मतलब शायद वो विडंबना करते हैं, ये कब तक, व्हाट डू यू थिंक, हम इसमें से कब निकल पाएंगे? तो मुझे लगता है कि ये जैसे द्रविड़ और आर्या, यहां से ये लोग साउथ के स्टेट्स शुरू करते हैं, लेकिन अभी पब्लिक की मानसिकता में चुनाव के लिए पॉलिटिकली शायद वो कभी कैच करता होगा, लेकिन पूरे देश में अगर सबसे फेमस फिल्म है तो बाहुबली है, आ रहा है, या वो होगा पुष्पा आया, पुष्पा 1, पुष्पा में ज्यादा नहीं देख, लेकिन अब ये तो सब साउथ की फिल्म है, वो पूरे देश भर में उसको एक्सेप्टेंस के पब्लिक की मानसिकता तो चेंज होने लगी है। मुझे लगता है ये गॉन जो प्रयास माननीय मोदी जी के साउथ से लोगों को वाराणसी ले जाना, या फिर संसद भवन बनते समय जिस प्रकार का माहौल पूरा बना, मुझे लगता है कि लोगों की मानसिकता चेंज हुई है धीरे धीरे। इसको अभी रिस्पॉन्स देना लोगों का कब होगा? पीपल विल गो फॉर डेवलपमेंट पॉलिटिक्स मोर देन दैट, ये तो होगा ही।
उन्होंने पूछा, मैंने कहा कि एक फाइनल स्टेज तक वो अभी आया है। हमारे यहाँ कुरियर वाले को दिवाली का कुछ गिफ्ट दिया है दोनों ने। इससे भी देखो ये फिल्म बना जरूर चलेगी, तो रोहित शेट्टी लगेगा। अब उसको उस प्रकार के प्रोड्यूसर डायरेक्टर कैसे आए, इसके बारे में हम दोनों सोच सकते हैं। बिकॉज ये विजुअल, आप भी अपनी सोशल मीडिया पे सब एक्टिव रहने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में विजुअल थिंग्स विल ऑलवेज मैटर मोर। अभी तो ज्यादा करेगा, इसलिए कई बार मैं जब पब्लिक में जाता हूँ, कार्यकर्ता में जाता हूँ, तो मैं बताता हूँ कि विजुअल का इफेक्ट ऑडियो से ज्यादा होता है। नहीं, हम अगर बोलेंगे तो भी लोग सुनते हैं, मानते हैं। मैंने कहा विजुअल इफेक्ट इज अटमोस्ट। और मैं उनको कहता हूँ कि अगर ये आपको ही नहीं हो रहा है तो एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ऐसा उनको करके मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो भी यहाँ करेंगे एक्सपेरिमेंट। सब लोग राइट हैंड जरा ऊपर करो, राइट हैंड, राइट हैंड किया, अंगूठा और पहली उंगली साथ लाओ, लाए। अब मेरे पास देखो जरा ठीक ठाक। अब धीरे 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 नीचे लाओ, धीरे 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 नीचे लेफ्ट ईयर पे लाओ। Left, right. I saw the visual, not learning. मेरे यहाँ की लेफ्ट ईयर पे लाओ, दाते में राइट पे आएंगे। मैंने सब कैसे ये तो मैं यहाँ सितना की बोली है, ऐसा करूंगा नहीं, इसका इफेक्ट होगा नहीं। और इसके आपके सुनगा जब यूट्यूबर्स है, सोशल मीडिया पे जो विजुअल्स आप देते हैं वो बहुत मायने रखता है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की तरफ से गीतावली जी का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा।